Su-57 या F-35 दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म इंडिया के लिए अच्छा है? देखिए, अगर हम अमेरिकन प्लेटफॉर्म लेते हैं तो हमारे जितने भी अभी तक वेपन्स है वो रशियन मेड वेपन्स है। हमारी जितनी भी प्रोडक्शन लाइन है और जो मेंटेनेंस लाइन है वो रशियन वेपन्स के हिसाब से बनी हुई है। एग्जांपल ले लीजिए, भाई F-35 जो है केरल में एक एयरपोर्ट पे रुका हुआ है, ख़राब पड़ा हुआ है। अब आप सोचिए, अगर आपने ऐसा प्लेन लिया जिसकी टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, जो स्टेल्थ है, जिसका जो सिग्नेचर है रेडार में बहुत काम आता है, मगर अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए आपको अमेरिका से बुलाना पड़ेगा लोगों को। तो आपकी प्रोडक्शन लाइन और मेंटेनेंस लाइन का कोई मतलब नहीं हुआ। यानी आपने एक ऐसी चीज़ खरीदी जिसे आप खुद नहीं सुधार सकते, जिसका खुद मेंटेनेंस नहीं कर सकते, और वो सारा चीज़ आपको डिपेंड करना पड़ेगा अमेरिका पे। यानी अगर अमेरिका उसमें किल स्विच कर देता है और बोलता है कि नहीं, तुम अमेरिका का जो प्लेन है वो हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ नहीं करोगे, तो F-35 लेने का मतलब क्या हुआ? Su-57 में हमें सोर्स कोड दिया जाएगा। हमारी प्रोडक्शन लाइन्स और मेंटेनेंस लाइन जो है पहले से जो बनी हुई है, वो पहले से सुखोई के जितने प्लेन्स है, वो MKI हो या अलग अलग प्लेन्स हो, उनको वो मेंटेन करती है। तो महंगाई के हिसाब से भी देखा जाए तो नो डाउट अमेरिकन वेपन प्लेटफॉर्म बहुत रिलायबल है, बहुत अच्छे है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, मगर प्रॉब्लम ये है कि मेंटेनेंस के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और अगर मैं रशियन प्लेटफॉर्म्स को देखूँ, ठीक है उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं रहती है उनके प्रोडक्ट्स की, मगर उनमें एंड्योरेंस बहुत है। यानी आप उनको, जैसे बोलते हैं ना, एक गाड़ी आपने लिया, रगड़े तक चलाओ, कुछ नहीं होता, सीधा वो खराबी होगी, बीच में मेंटेनेंस का लफड़ा नहीं। अमेरिका की चीज़ जो है वो आप रगड़े से अगर चला दिए तो ऐसी भयानक खराब होगी कि उसको सुधारने के लिए जितने की चीज़ नहीं है उससे ज़्यादा का उसका स्पेयर पार्ट का खर्चा है। इसको देखते हुए F-35 या Su-57 में से अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो एज एन इंडियन मैं ये बोलूँगा कि रशियन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अब बहुत लोग बोलेंगे कि रशिया से इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं तो रशियन प्लेटफॉर्म इंडिया ले रहा है। देखिए कैसा है, अमेरिका इज़ नॉट डिपेंडेबल। अमेरिकन्स कैन स्टैब यू एनी टाइम। उनकी पॉलिसीज़ हर 2 दिन में चेंज हो जाती। रशियंस विल नॉट स्टैब यू बिहाइंड। दे हैव अ वेरी सिमिलर आइडियोलॉजी एंड पॉलिसीज़ लाइक इंडिया। सो ऑल वेदर फ्रेंड्स में अगर बोला जाए तो रशिया है। अमेरिका इज़ नॉट एन ऑल वेदर फ्रेंड। उसे तो सिर्फ अपना माल बेचने से मतलब है, डरा के बेचेगा, रिझा के बेचेगा, मगर सिर्फ उसे बेचना है। तो मेरी चॉइस के हिसाब से, या आप किसी से भी पूछेंगे तो F-35 बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो रुक गया तो हाथी के बच्चे पालने के बराबर है। रशियन Su-57 इज़ द बेस्ट। आपको अगर अच्छा लगता है ये, तो आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।